मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह के जीसस सेव यू चैनल में आप सबका स्वागत हम करते हैं। आज के संडे की आराधना में आइए हम आराधना में जाएं। उससे पहले हम दुआ करेंगे। जीवित महान सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि पिछले हफ्ते से लेकर आज तक आपने हम सबको संभाला है। आपकी दया और आपका अनुग्रह हम पर बना रहा प्रभु, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी अगुवाई करें और होने दें ताकि आपकी उपस्थिति में आज की आराधना, प्रार्थना और वचन होने पाए, और आज की आराधना और वचन प्रभु आशीष में होने पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया। सच में प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति हमारे लिए दे दिया, संसार के लिए दे दिया है। तो प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज के वचन में जाएंगे और लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 1 से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उससे ये दृष्टांत कहा। उनसे ये दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, अगापी मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? तो
जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक हमने पढ़ा है। और जिस आज का जो मुख्य विषय है, जो शीर्षक है, वह है प्रार्थना और विश्वास में बने रहें। प्रार्थना और विश्वास में बने रहें आज का हमारा मुख्य शीर्षक है, मुख्य विषय है। प्रार्थना के बारे में हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, हम देखते भी हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है प्रार्थना के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की, प्रार्थना करना सिखाया। और आज हम उसी के ऊपर देखेंगे, प्रार्थना और विश्वास में बने रहें। हम 1 से लेकर 6 पद देखेंगे। 1 से जो 6 पद में है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा प्रार्थना के विषय में, कि प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसी जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से हमारा संबंध बनता है, परमेश्वर हमारी सुनता है और हम परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हम परमेश्वर से अपने मन की, अपने दिल की बात परमेश्वर को बताते हैं, कहते हैं। तो प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। प्रार्थना एक जरिया है जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में तो बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब ये बात हो रही थी, जब 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उससे पहले जब हम 17 अध्याय उसके 20 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से, जो उनके शिष्य थे, उनसे यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है परमेश्वर के राज का आगमन, कि प्रभु आपका जब आगमन, दूसरे आगमन में क्या होगा, चिन्ह होगा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई। नूह का उदाहरण दिया, लूत का दिया, और यीशु मसीह ने कहा 2 जन छत पे होंगे, एक ले लिया जाएगा, 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। और 18 पद, जैसे कि हम 18 अध्याय में आते हैं, लूका उसके 18 अध्याय में आते हैं, जब 1 पद से लेकर जैसे हमने 8 पद तक पढ़ा, तो पहले पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने उनके विषय में कहा कि नित्य प्रार्थना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोला कि हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए। नित्य का मतलब है निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए और बड़े हियाव के साथ प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि हम निराशा में होकर प्रार्थना करें, बल्कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हियाव के साथ और विश्वास के साथ हम नित्य, हमेशा, निरंतर प्रार्थना करते रहें। और इसके बारे में यीशु मसीह ने शिक्षा दी, एक उदाहरण देकर उन चेलों को समझाया, शिष्यों को समझाया। आज हमें और आपको परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना में बने रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। और इसके लिए यीशु मसीह ने उदाहरण एक विधवा का और एक न्यायी का दिया। बहुत अच्छा उदाहरण है। एक ऐसा न्यायी था जो किसी से ना डरता था, ना किसी की परवाह करता था। लिखा है उसके बारे में, ना वो मनुष्य की परवाह करता था, ना परमेश्वर से डरता था, वो किसी की परवाह नहीं करता था। लेकिन एक विधवा थी जो उसके पास जाती थी और उससे कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मुद्दई से मेरा न्याय चुका, मुझे इंसाफ दे। वो बार बार जाती थी, बार बार जाती थी। और ऐसा नहीं हुआ कोई 1 बार गई, 2 बार गई, उसने जाना बंद कर दिया कि मेरा राजा जो है न्याय नहीं करता है, मेरी नहीं सुनता है, मेरी दुआई नहीं सुनता है। लेकिन वो बार बार जाती है, बार बार जाती है, जाती रही, उससे अपने पुकार लगाती रही, मेरा न्याय कर, मेरी न्याय कर, मेरी बातों को सुन। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने मन में विचार किया। एक दिन उसके मन में विचार आया, ना तो मैं इंसान से डरता हूं, ना किसी की परवाह करता हूं, ना परमेश्वर से डरता हूं, फिर भी ये जो बुढ़िया है, विधवा है, मेरे नाक में दम कर दिया, मेरा अंत कर दिया है, नाक में दम कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अंत हो जाए। विचार करने लगा। कभी कभी ऐसा होता है प्रियो
जैसा हम चाहते हैं कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम परमेश्वर के सन्मुख रिक्वेस्ट रखते हैं, हम अपनी मनपसंद प्रार्थना हम अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं, और उस प्रार्थना में जैसे हम चाहते हैं उसमें देरी हो जाती है, वो प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमारा प्रार्थना करना क्या है। हम सोचते हैं प्रार्थना बंद कर दें, पर अगर ऐसा हमारे मन में नहीं भी आता है तो भी शैतान हमारे भीतर ऐसे ख्याल लेकर आता है। वो हमारे पुराने स्वभाव को लेकर आएगा, वर्तमान समय की भूल चूक को लेकर आएगा, आपको स्मरण दिलाएगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है हमें उन सारी बातों को ऊपर हमें विजयी होने की जरूरत है। शैतान नहीं चाहता हम प्रार्थना में बने रहें, वो हमारे तमाम उन बातों को लेकर आएगा। हम प्रार्थना में जो भी विषय रखते हैं, यदि हमें विषय मिलने में देर हो गई, वो प्रार्थना में देर हो गई, तो शैतान हमारे मन को इधर उधर दुविधा में लेके चला जाता है, हमारे पुराने जीवन के बारे में याद दिलाता है, वर्तमान समय के भूल चूक को याद दिलाता है। पर लिखा है हमें ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। हमें ऐसे प्रलोभन में यदि पढ़कर यदि हम प्रार्थना बंद कर देंगे तो हम जिंदगी से हमारी जिंदगी में हार आ सकती है, हम जीवन में हार मान सकते हैं, हम निराशा में चले जाएंगे। और यही शैतान चाहता है कि लोग जो है प्रार्थना करना बंद कर दें, परमेश्वर से बातचीत करना बंद कर दें। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने विधवा का और एक न्यायी का दिया। एक विधवा का उदाहरण दिया, वो बार बार जाती रही। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि शैतान चाहता है, वो हमें निराश करना चाहता है। हम जब प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा तो हमें दुविधा में डाल देगा कि तुम्हारे जीवन के पिछले पाप, पिछले जीवन के बारे में मन में डालेगा, नए वर्तमान समय की भूल चूक को स्मरण दिलाएगा, ख्याल आएगा क्या बात होगी, कैसे हो गया। फिर इंसान सोचता है कि प्रभु लगता है मेरी प्रार्थना नहीं सुने, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुने, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुने, उत्तर नहीं दे रहे, ऐसे मन में ख्याल आएगा। लिखा है ऐसे प्रलोभन में ना पड़िए। शैतान का प्रलोभन है, शैतान ऐसे प्रलोभन देता है ताकि हमारी जिंदगी में हार आ जाए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है नहीं प्रियो, हमारे पास कैसे भी निराशा क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। जबकि दानियल ने जब प्रार्थना किया तो 21 दिन के बाद उत्तर आया। तो दानियल ने पूछा कि इतने समय क्यों लग गया मेरी प्रार्थना में। तो जो स्वर्गदूत जो प्रार्थना को उत्तर ले गया उसने बोला कि राजा ने इस आसमान पे उसने तेरी प्रार्थना को रोक दिया था, युद्ध हुआ। ऐसी है वो शैतान, हमें निराशा में डालना चाहता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है, कैसी भी निराशा हमारे जीवन में क्यों ना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, हमें प्रार्थना में बने रहना है। और लिखा है प्रार्थना के विषय में हमें हताश नहीं होना चाहिए। प्रार्थना के विषय में हमें हताश नहीं होना है, बल्कि हमें और प्रभु में बढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन में बढ़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया एक विधवा का। वो हिम्मत नहीं आ रही, बार बार जाती रही। और इसके बारे में हम देखते हैं प्रार्थना के बारे में प्रभु के दास पौलुस जो है क्या कहते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 17 पद में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, हमेशा हमें प्रार्थना में रहना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हम हमेशा प्रार्थना में रहें। निरंतर मतलब जैसे कि पौलुस इफिसियों, फिलिपियों, पहला थिस्सलुनीकियों में कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहें। और यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के पहले पद में कहते हैं नित्य प्रार्थना करते रहो, याद ना छोड़ो, याद बांध कर प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, विश्वास में होकर दुआ करो, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। परमेश्वर से हम अपने मन की बात कहते हैं, परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। यही प्रार्थना एक जरिया है जो परमेश्वर से और मनुष्य के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। बाप बेटे का, पिता पुत्र का
रिश्ता बनाता है। हम अपनी बात परमेश्वर से कहते हैं। इसलिए प्रियो, हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमेशा प्रार्थना करते रहें, याद ना छोड़ें, विश्वास में बने रहें, विश्वास में चलते रहें, निराश ना हो। विधवा निराश नहीं हुई, वो हमेशा जाती रही, हमेशा उसके पास जाती रही और कहती रही, मेरा मुकदमा सुन, मेरा न्याय चुका। और एक दिन ऐसा आया, उसने उसका न्याय चुकाया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा प्रार्थना में रहें। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थितियां हमारे खिलाफ में हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए। हमें प्रार्थना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम प्रार्थना छोड़ते हैं तो हम जीवन से हार जाएंगे। शैतान यही चाहता है, वो हराना चाहता है, वो हमारे याप को तोड़ना चाहता है, हमारे विश्वास को अटैक करना चाहता है, लेकिन नहीं। प्रभु चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। उठते बैठते चलते फिरते मार्ग में हर समय मन ही मन प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से बातचीत करते रहें, प्रार्थना करते रहें। वहां लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहें। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहें। हर समय, जब भी आपको समय मिलता है, आप मार्ग में हैं, उस समय प्रार्थना कर सकते हैं। आप चलते उठते बैठते हर समय मन में आत्मा में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करें, आत्मा में होकर प्रार्थना करें, विनती करते रहें। प्रार्थना और विनती करते रहें हर समय। प्रभु हमें यही सिखाते हैं आज के वचन के द्वारा कि हमें हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रियो, जबकि पूरे संसार के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक कोरोना वायरस है, लेकिन हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना बने रहें, प्रार्थना करते रहें, चाहे उत्तर प्रार्थना का मिले, चाहे जल्दी मिले, चाहे लेट मिले। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर तुरंत हमें मिल जाता है, तो हम बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। और वो प्रार्थना कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना में थोड़ा विलंब हो जाता है, थोड़ा लेट होता है, परमेश्वर देखना चाहता है शायद, और फिर हमें उसमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं उत्तर दिया। जरूर देगा परमेश्वर। परमेश्वर देखना चाहता है आप उसके प्रति कितने विश्वास योग्य हैं। इसलिए प्रार्थना में बने रहें। निराशा कैसे भी हमारे जीवन में है, हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें उसका सामना करना है। प्रार्थना के द्वारा विश्वास में बने रहें, उसके भय में चलें। जैसे कि दाऊद कहते हैं कि भजन संहिता उसके 82 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता। तुम लोग कब तक टेढ़े न्याय करते और दुष्टता के छल करते रहोगे। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। यहाँ पे जब हम देखते हैं लूका उसके 18 पद में, 18 अध्याय में उस न्याय के बारे में कहता है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, उसके तुल्य कोई नहीं, और परमेश्वर चाहता है कंगाल और विधवाओं का न्याय चुकाया जाए। और परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। जैसे कि वहां पे लिखा है 6 पद में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा, सुनो अधर्मी न्याय क्या कहता है ना। वो अधर्मी न्याय क्या कहा, मैं उसका न्याय चुकाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे नाक में दम कर दे और मेरा अंत हो जाए। इतना डर गया वो। प्रियो, हमें भी निरंतर अपने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में बैठने की जरूरत है, विश्वास के साथ बैठने की जरूरत है, आत्मा में होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। और इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि नित्य प्रार्थना करते रहें, हमेशा प्रार्थना में बने रहें। और हम प्रार्थना में लिखा है 7 से लेकर 8 पद तक हम देंगे, परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना का उत्तर देता है। जब हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर देता है। और लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए क्या अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। किस लिए?
जबकि यीशु मसीह ऊपर की बातें कहते हैं। जो उसके लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो उसके बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर का वचन कह दिया है, क्या वो परमेश्वर है, क्या उन चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, जो रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, दुआ करते हैं, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, क्या परमेश्वर उनकी दुहाई नहीं सुनेगा? परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है उसकी सभा में, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। वही सबका न्यायी है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी दुआ को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें तो हमेशा आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, दिल में हमेशा होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे बीच में है, हमारे बीच में मौजूद है और प्रभु आपके सामने उपस्थित रहते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, परंतु कभी कभी वो देर भी करते हैं प्रार्थना को उत्तर देने में। इसलिए हमें निराशा में, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए कि हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है, हम भयभीत ना हों, लेकिन निरंतर प्रार्थना करते रहें, हमेशा प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। और लिखा है परमेश्वर क्या उनकी दुहाई नहीं देता क्या? और लिखा है क्या उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुरंत परमेश्वर उनका न्याय चुकाएगा। परमेश्वर तुरंत उनकी सुनेगा। जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, उसके बेटा और बेटी उससे पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु देगा, उत्तर देगा। कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ परमेश्वर में सिखाना चाहता है, इसलिए कुछ हमारी प्रार्थनाओं में देरी भी करता है परमेश्वर हमारे जीवन से। इसलिए प्रियो, जैसे कि एक विधवा के बारे में प्रभु ने सिखाया दृष्टांत देकर चेलों को, हर एक विश्वासी के लिए कि हमें हियाव के साथ प्रार्थना करना चाहिए, हियाव बांधकर परमेश्वर के सन्मुख जाएं, विश्वास के साथ जाएं, भरोसा के साथ जाएं और प्रभु के सामने अपनी बात को रखिए, प्रभु से बातचीत करें। वो परमेश्वर जीवित है, जिंदा है, वो सुनने वाला प्रभु है। और यीशु मसीह ने एक सवाल किया है, 8 पद में यीशु मसीह का सवाल है। यीशु मसीह ने कहा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल प्रभु यीशु मसीह ने किया। वो सवाल आज हमसे और आपसे भी प्रभु कहता है कि जब प्रभु आएगा क्या हमारा विश्वास कितना बढ़ा हुआ होगा, कितना हम प्रभु की नजदीकी में हैं, कितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, क्या हम निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं, क्या हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रार्थना प्रार्थना वचन आराधना प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, प्रियो प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो कहा, जो जो बातें यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, अपने बारे में बताया, मेरे आने का जब समय होगा ये सारी बातें तुम्हें होंगी, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, मरी आएगी। और आज पूरी दुनिया में ऐसा हम देख रहे हैं, जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की है वो पूरा होते हुए देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, पर हमारा विश्वास, जब प्रभु आएगा तो हमारा विश्वास क्या, प्रभु हमारा विश्वास कैसा पाएगा? क्या हमारा विश्वास दृढ़ होगा, अटल होगा? उसके बारे में हम कुछ पद देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 27 पद में, मत्ती 16 के 27 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रियो, हम विश्वास करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जब प्रभु आएगा तो हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु स्वर्ग से आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, अपने चुने हुओं को लेने के लिए जब आएगा, तो प्रभु कहता है कि हर एक को उसके कामों के अनुसार वो प्रतिफल देगा।
हर एक के काम के अनुसार। और प्रभु ने हमें इस बात को बताया है, सिखाया है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करना चाहिए, हियाव के साथ प्रार्थना करना चाहिए। जो कार्य, जो सेवा, जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें सौंपी है, उसके बारे में भी प्रभु बात करता है। उसे विश्वास के साथ हमें चलने की जरूरत है। क्या परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं जब मैं आऊंगा तो क्या मैं ऐसा विश्वास पाऊंगा? क्या ऐसा विश्वास है? प्रतिफल, हमारा प्रतिफल क्या होगा जब प्रभु आएगा, ये हमें जांचने का समय है। हम अपने आप को जांचें। और दूसरा पद भी देखेंगे हम, पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:3 में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 में लिखा है, किसी रीति से धोखा ना खाओ, धोखे में ना आना, क्योंकि वे दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धोखा मत दो। जब इस संसार में हो तुम्हें धोखा नहीं खाना है, तुम भयभीत मत हो। ऐसा हमारा जीवन है, हमने प्रार्थना करते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, हम निराश होते हैं। वचन में लिखा है धोखा मत दो, शैतान तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें निराशा में लेके चला जाएगा। वो कहेगा तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। उससे हमारा विश्वास टूटता है, वो विश्वास पे अटैक करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन पहले बता दिया गया है। परमेश्वर ने कह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया धोखा मत खाओ, होशियार रहो, प्रभु के भय में चलो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो। और हमेशा याद रखिए कि जब प्रभु आएगा तो परमेश्वर कहता है हर एक के कामों के अनुसार मैं प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर ने जो हमें और आपको तोरा दिया है उसे इस्तेमाल करना है परमेश्वर की महिमा के लिए। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 पद, पहला तीमुथियुस 4 का 1 पद। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे आने वाले समय में। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो क्या ऐसा विश्वास पाएगा। विश्वास हमारा कैसा है? वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, बहुत से लोग विश्वास से भटक जाएंगे। क्यों भटक जाएंगे? क्योंकि वो सोचेंगे प्रभु हमारी नहीं सुनता। बहुत सारी ऐसी भरमाने वाली शिक्षा में बहक जाएंगे, दुष्ट आत्माओं के पीछे भाग जाएंगे। लेकिन प्रभु चाहता है हम विश्वास में रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश ना हो, बल्कि हम प्रार्थना 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 करते रहें। लिखा है प्रार्थना को छोड़ना एक गलती है, जीवन में निराशा और आत्मिक बर्बादी आती है। यदि हम प्रार्थना छोड़ देते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में निराशा आएगी और हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हियाव मत छोड़ो। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ में हो, चाहे तुम्हारे भले के लिए हो, हमेशा 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 प्रार्थना 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 करते रहें। विश्वास की प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हमेशा हमें बैठने की जरूरत है। और प्रभु के वचन में जैसे लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहें और विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करते रहें। विश्वास में बढ़ते जाएं कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारा विश्वास का लेवल भी बड़ा होना चाहिए। हालेलुया, हमारा विश्वास का लेवल। तो प्रियो, आज प्रभु हमसे इस बात को बताना चाहता है कि हम हियाव बांधकर प्रार्थना में लगे रहें। हम निराश ना हो, बल्कि हमें उस दुष्ट पे, शैतान की तमाम युक्तियों के ऊपर हमें विजयी होना है। और विजयी होने के लिए हमें प्रार्थना और वचन बहुत जरूरी है।
प्रार्थना करें, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु की उपस्थिति में रहें। और जैसे विधवा के जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, बार बार जाती रही न्यायी के पास, बार बार जाती रही, बार बार बैठती रही, उससे बोलती रही, वैसे प्रभु चाहता है हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा निरंतर बने रहें। प्रभु आज हमसे यही सिखाना चाहते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहें, क्योंकि उस समय उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, पवित्रता का जीवन जिए, परमेश्वर के भय में रहें और विश्वास में बढ़ते चले जाएं, विश्वास में बढ़ते चले जाएं, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं और निरंतर प्रार्थना करते रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहें। और याद रखिएगा, जब प्रभु आएगा तो प्रभु हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जो प्रभु ने हमें तोड़े दिए हैं, हमें उसे इस्तेमाल भी करने की जरूरत है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत जरूरी है कि हम अपने तोड़ों को बढ़ाएं और विश्वास में बढ़ते चले जाएं, विश्वास की प्रार्थना में निरंतर बने रहें। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं, बहुत ही दीनता, बड़ी नम्रता के साथ। प्रभु आप ही हमारे अच्छे प्रभु हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हमारे उद्धार करता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि आज के मैसेज को जो भाई बहन देखते हैं, बच्चे बुजुर्ग जो भी लोग, परमेश्वर पिता वो आशीषित होने पाए और उनके जीवन में आशीष है प्रभु जी। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनका जीवन आशीष में हो, प्रार्थना का जीवन हो प्रभु, और प्रार्थना में निरंतर बने रहें। परमेश्वर आपकी वाट जोहते रहें, प्रार्थना में बने रहें प्रभु जी, ऐसा होने दें। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जो लोग कोरोना से बीमारी में हैं प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें चंगाई दीजिए, आप हर एक के ऊपर दया करें, हर एक को अनुग्रह करें। जो बीमार हैं आप उन्हें हीलिंग करें, चंगाई दें पूरी तरीके से, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।